नवरात्रा के बाद उसमें कार्य आरंभ होगा। बिजली का बिल फास्ट आता है, मीटर फास्ट आता है, वो प्रूवन चीज नहीं है। किसी को भी आपत्ति है, यदि वो अनुरोध करेंगे तो उसके सीरीज में दूसरा चेक मीटर लगाने का विभाग ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है। मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि इन समस्याओं का हल हो जाएगा और किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा हुई है। प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो पर चर्चा हुई है, हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया है प्रबंधन को। प्रबंधन ने उस पर विचार करने का निर्णय लिया है कि किसानों के कागज भी दुरुस्त हो, म्यूटेशन और परिमार्जन का कार्य भी तेजी से हो और किसानों को तदनुसार अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी समय दिया जाए। तो दोनों चीजें समानांतर तरीके से चल रही है। मुख्य सचिव बिहार पहुंचे बक्सर, बोले गंगा पर नए ब्रिज का निर्माण कार्य दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगा। स्मार्ट मीटर में आ रही खामियों को दूर किया जाएगा। चौसा पावर प्लांट का निर्माण कार्य जनवरी 2025 तक होगा पूरा। कोरोना काल के कारण हुआ है पावर प्लांट के निर्माण कार्य में विलंब। जमीन सर्वे को लेकर भी मुख्य सचिव ने दी जानकारी। अब खबर सुने विस्तार से। अपने एक दिवसीय दौरे पर आज मंगलवार को बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा। उन्होंने सर्वप्रथम अधिकारियों के साथ बक्सर में गंगा नदी पर बनने वाले नए ओवरब्रिज के कार्य को लेकर जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद चौसा पावर प्लांट में पहुंचकर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर 1320 मेगावाट चौसा थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। उसके बाद जिला अतिथिगृह के सभागार में पहुंचकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभाग की समीक्षा उन्होंने की। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पहले से बना ओवरब्रिज सुचारू रूप से चालू है। दुर्गा पूजा बाद एक और नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एनएचआई के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि गोलंबर चौक पर जो जाम की समस्या होती है वह दूर हो सके। इसके लिए हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, वे लोग अपने स्तर से उस कार्य को करेंगे। इस तरह से उसका निर्माण कार्य दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने 1320 मेगावाट चौसा थर्मल पावर प्लांट को लेकर बताया कि जनवरी 2025 तक पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पावर प्लांट के लिए रेल कॉरिडोर एवं वाटर कॉरिडोर को लेकर जो समस्याएं आ रही है उस पर भी अधिकारियों को सुझाव दिया गया है। पहले से कार्य में तेजी आई है, जल्द ही शुरू हो जाएगा। वही स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोगों की हो रही परेशानियों को लेकर उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद यदि किसी को ऐसा लगता है कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो वह अपना शिकायत दर्ज कराए। उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के बाद विभाग उस मीटर के समीप ही एक और चेक मीटर लगाकर उसका परीक्षण करेगा, जिससे ये पता चल सके कि पहले के मीटर में कोई खामियां है या नहीं। कोई भी कंज्यूमर को आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। ऊर्जा विभाग ने निर्देश दिया है कि उनके मीटर के बगल में चेक मीटर लगाकर उसे संतुष्ट करेंगे। बहरहाल बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के आगमन को लेकर जिले के सभी विभागों के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बक्सर सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने अपने विभाग के कार्यों की बारीकी से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने सभी की बातें सुनी और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाया। संभावना है कि आने वाले दिनों में बक्सर में एक और नए ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य शुरू होगा, जिससे पटना से पूर्वांचल तक मालवाहक एवं यात्रियों के गाड़ियों के लिए सुगम हो जाएगा। वही थर्मल पावर प्लांट भी जनवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। हालांकि एक बात जरूर है कि थर्मल पावर प्लांट के बाहर वृक्षारोपण होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। पावर प्लांट चालू होने के बाद पेड़ पौधे नहीं होने से कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिस पर बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यस सर, उसका कब तक निर्माण हो जाएगा? देखो, गंगा ब्रिज एक तो नया 2 लेन अभी कुछ समय पहले चालू हुआ है और उसके समानांतर जो पुराना 2 लेन था उसके बगल में नया 3 लेन बनना है, जिसका आपने सुबह देखा ही कि वहाँ पर एजेंसी को बरकबार हो गया है और उन्होंने बताया कि नवरात्रा के बाद उसमें कार्य आरंभ होगा और जिला प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग उनको चाहिए, छोटा छोटा 1-2 पैचेज है लैंड एक्विजिशन का, वो तुरंत ही व्यवस्था कर दी जाएगी। और बक्सर चौक पर कंजेशन नहीं हो, इसके लिए एनएचएआई को मैंने सुझाव दिया है कि इस पर एक्सपर्ट की सेवा लेकर के ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि बक्सर चौक पर
कंजेशन नहीं हो और स्मूथ मूवमेंट हो सके दोनों तरफ की ट्रैफिक। सर दर्ज कराई है, लोगों का कहना है कि बिल में जो कई गुने की बढ़ोतरी हो गई है, उसके बाद भी बिजली विभाग के मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबरन मीटर लगाया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर एक प्रूवन तकनीकी है और जिस किसी को भी आपत्ति है उनके अनुरोध पर स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाने का काम ऊर्जा विभाग कर रहा है, जिससे ये सत्यापित हो सके और प्रमाणित हो सके कि दोनों मीटर की रीडिंग समान है। तो वैसी स्थिति में ये चूंकि प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इससे क्वालिटी पावर मिलेगा और कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। इसमें 3% का बेनिफिट है, इसलिए कंज्यूमर्स को इसका लगाना चाहिए और आगे जहाँ किसी जो ग्रीवांस है उसको ऊर्जा विभाग निराकरण करके इफेक्टिव कदम उठा रहा है। जो परेशानियां हो रही है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? परेशानी बताया ना मैंने, किसी को ये कहना कि इससे बिजली का बिल फास्ट आता है, मीटर फास्ट आता है, वो प्रूवन चीज नहीं है। किसी को भी आपत्ति है, यदि वो अनुरोध करेंगे तो उसके सीरीज में दूसरा चेक मीटर लगाने का विभाग ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है और वो किया भी जा रहा है। CMD भी आए हुए थे और हम लोग भी गए थे, क्योंकि राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, जिसका 85% पावर बिहार राज्य को मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका जनरेशन शुरू हो, ये राज्य सरकार की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से उसकी जो भी कठिनाइयाँ थी उसको समझने के ख्याल से मैं आया था यहाँ पर, विस्तार से चर्चा हुई है। प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जैसा मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी 24 तक वो जनरेशन में आ जाएगा, उसमें जनवरी 25 तक जनरेशन में आ जाएगा। अब उसमें दो मुख्य बातें थी, एक रेलवे लाइन से लेकर के उनका जो कनेक्टिविटी देना है चौसा रेलवे स्टेशन से, उसका लैंड एक्विजिशन, और दूसरा जो गंगा जी से पानी ले जा रहा है उसका ROW का निर्धारण। तो दोनों बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया है प्रबंधन को, प्रबंधन ने उस पर विचार करने का निर्णय लिया है। उनको कुछ दिन के बाद जब वो विचार कर लेंगे तब वो बताएंगे कि उसको जो सुझाव है उस पर क्या करना है, और मुझे आशा है कि इसका शीघ्र ही निराकरण निकल जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, इस लगातार डिले हो रहा है, आप आए हैं निरीक्षण, तो डिले का मूल वजह क्या है? देखिए, डिले का 2019 में इसमें काम शुरू हुआ, 20 और 21 में तो आपको पता ही है कि कोविड के कारण सभी जगह पर कार्य बाधित हुए थे और बाद में फिर कार्यान्वयन तेजी से चल रहा है। अभी जैसा मैंने बताया कि जनवरी 25 तक ये परियोजना का फर्स्ट फेज चालू होना है, जैसा प्रबंधन ने बताया है। तो अब तो गति अच्छी है और आशा है कि अगले कुछ समय में जैसा समय सीमा है उसमें चालू हो जाएगा। और बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कोल फीडिंग के लिए रेलवे लाइन की व्यवस्था और वाटर की व्यवस्था, उसके लिए आज मैनेजमेंट से चर्चा हुई है, उनको विकल्प सुझाया गया है। तो सर वो शीघ्र ही निर्णय लेंगे और मुझे पूरी आशा है कि जो भी एसोसिएटेड इशू है वो जल्दी रिजॉल्व होंगे और समय सीमा के अंदर जनरेशन। किसानों से बात हो गई है क्या सर? रेल कॉरिडोर और वाटर कॉरिडोर के लिए जो है ये क्या क्लियर हो गया है किसानों से? मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में मैनेजमेंट को हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया है कि आप इन सुझावों पर विचार करिए। उस पर मैनेजमेंट विचार करेगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपने जो उनका जवाब है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, उससे अवगत कराएगा। बट मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि इन समस्याओं का हल हो जाएगा और किसानों के हितों की का 3 महीने के लिए, मतलब सर जो लोगों की परेशानी है उनका खतियान और कागज सुरक्षित नहीं है। कई जगह देखा गया है कि जमीन के जो दस्तावेज सरकार के पास नहीं सुरक्षित है। ऐसे में सर लोगों की समस्याएं तो बढ़ रही हैं। नहीं, आपको ये जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सर्वे की समीक्षा करी थी और विभाग ने, राजस्व विभाग ने ये कहा है सभी सर्वे पदाधिकारियों को कि किसानों के कागज भी दुरुस्त हो, म्यूटेशन और परिमार्जिन का कार्य भी तेजी से हो और किसानों को तदनुसार अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी समय दिया जाए। तो दोनों चीजें समानांतर तरीके से चल रही है। सर्वे का काम एक्यूरेट होगा, किसानों के हित में होगा, उनकी संतुष्टि के साथ होगा, ये सुनिश्चित है।